मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आपका अपने चैनल पैरामाउंट स्टडी सेंटर करौंदा नानका सिद्धार्थ नगर में मैं विजय पांडे आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 12 का चैप्टर सेकंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आई मीन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जो चैप्टर आपके कैलकुलस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अपना खुद का भी एक वैल्यू रखता है। इस चैप्टर से इंटर के एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चे। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन आइए बच्चे समझते हैं कुछ इसमें। जैसे यदि आपके सामने लिखा हो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। क्या बच्चे? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि कोण थीटा के लिए साइन का मान प्यारे बच्चों कितना है? एक्स। क्या इसका मीनिंग हुआ कि कोण थीटा यानी एंगल थीटा के लिए साइन की वैल्यू जो है कितनी होगी बच्चे? एक्स होगी। इसी को अगर जो हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू, ये साइन जब इस साइड पर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यानी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर यदि हम -1 पावर लगाते हैं बच्चे तो उसको पढ़ा जाता है इनवर्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए और यहाँ पर आपको पढ़ना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस तरह से यदि हम देखें तो थीटा इज इक्वल टू मिल गया हमें साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से आप बाकी भी इनवर्स फंक्शन लिख सकते हो। यहाँ साइन हमने लिया था तो मिला साइन इनवर्स एक्स। आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इन्हीं को बच्चे साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स को ही हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। यानी इन पूरे के पूरे फंक्शंस का अगर जो नाम देखा जाए तो क्या हो गया? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस प्यारे बच्चों। यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इन पर बेस्ड कुछ फार्मूले हैं, तो आइए सबसे पहले हम लोग फार्मूलों का निगमन देखते हैं, फिर आगे कुछ करते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं फर्स्ट फार्मूला। जैसा कि
प्रमेय फर्स्ट, इसमें हमें आपको प्रूव करना, फर्स्ट दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे एक्स, ऐसे ही कास इनवर्स ऑफ कास थीटा इज इक्वल टू होता है एक्स। आइए बच्चे, प्रमेय आपके सामने है। फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा के, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। एक इसमें से मैं प्रूव कर दे रहा हूं, बाकी 5 आप प्रूव करेंगे। देखिए कैसे होता है इसमें। फर्स्ट का प्रूफ मैं कर दे रहा हूं यहां पर बच्चे। आप यहां ब्रैकेट में जो चीज दिया है उसी को लेट कर लिया करो फर्स्ट नंबर पर। तो हमने लेट किया साइन थीटा इज इक्वल टू लेट कर लिया एक्स के। आप कुछ भी लेट कर सकते हो। अब यहां से यदि हमारा साइन उस साइड पर जाए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप जानते हो साइन उधर जाएगा तो ये इनवर्स बन जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्या बच्चे, ये साइन इधर गया, इनवर्स वाला हो गया यहाँ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स आप लेट किसको किए थे, साइन थीटा को, तो यहाँ एक्स की जगह हमने वैल्यू रखा साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। इधर क्या मिल गया हमें, थीटा। इस चीज को लेफ्ट पर लिखा, इसको राइट पर कर दिया, तो हम लोगों को मिल गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू किसके आ गया, थीटा के। ऐसे ही अगर जो आप दूसरा प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो, एक और देख लीजिए, बाकी आप खुद से प्रूव कर सकते हो प्रूव। इसमें भी मैं आपको बताया कि जो ब्रैकेट में दिया उसी को लेट कर लो। तो हमने लेट किया लेट cos थीटा इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया। हमें पता है बच्चे कि cos थीटा अगर जो इस साइड पर जाए तो बन जाएगा इनवर्स, यानी थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो cos इनवर्स एक्स। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या लेट की हो, cos थीटा, एक्स की जगह लिख दीजिए cos इनवर्स, एक्स की वैल्यू लिखा हमने cos थीटा, और यही इक्वल मिल गया हम लोगों को क्या, थीटा की। तो इसको इस साइड पर लिख सकते हो आप, यानी cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू बच्चे हो गया थीटा। तो बाकी ये 4 जो बच रहे हैं इनको आपके लिए छोड़ते हैं, उतार सकते हैं क्वेश्चन। आइए बच्चे देखते हैं थ्योरम सेकंड यानी प्रमेय दूसरा। लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, टैन ऑफ टैन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, सेक ऑफ सेक इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। अभी हमने प्रमेय फर्स्ट प्रूव किया कि ये साइन इनवर्स बाहर होता था और साइन थीटा अंदर था, उसी का ठीक उल्टा किया। तो प्रूव करने का सेम रूल है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट की प्रूविंग देख सकते हो आप। आपको वहां बताया कि जो ब्रैकेट के अंदर दिया हो उसी को लेट कर लिया करो बच्चे। यहाँ पर भी हमने लेट किया इसको साइन इनवर्स थीटा को, तो हमें पता है साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू लेट कर दिया एक्स। अब यहां से यदि इनवर्स इस साइड पर बच्चे जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल साइन एक्स। आप पढ़े, अगर जो इनवर्स आएगा तो सिंपली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनेगा, और यदि सिंपल कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है यानी साइन का tan है वो दूसरे साइड पर जाएगा तो इनवर्स बनता है बच्चे। अब यहाँ x आप किसको लेट किए थे, साइन इनवर्स थीटा को, तो यहाँ x की जगह क्या लिख दिया, साइन इनवर्स थीटा, यानी साइन अपनी जगह रहा, और यहाँ x की जगह बच्चे लिखा साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू किसके, थीटा के। इसको पहले लिख लो और इसको इस साइड पर, यानी हम लिख सकते
हैं साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। आइए इसी में दूसरा प्रूविंग देख सकते हैं। दूसरा हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहां पर भी हम ब्रैकेट के अंदर के यूनिट को लेट किए, लेट कर लिया। कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू लेट किया बच्चे एक्स। यहां भी कॉस इनवर्स उधर जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस थीटा। जी हाँ बच्चे, थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस एक्स। एक्स किसको लेट किए हैं, कॉस इनवर्स थीटा को, तो आप लिख सकते हो एक्स की जगह बच्चे कॉस इनवर्स थीटा। तो कॉस ऐसे रहा, इस एक्स की जगह हमने लिख दिया कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेफ्ट पर इसको राइट पर। सो कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा के होता है बच्चे। आशा करते हैं कि समझ में पूरा आया होगा आपको। टेक योर टाइम। आइए बच्चे देखते हैं प्रमेय नंबर 3। ये सभी फार्मूले आपके यूज आएंगे क्वेश्चन को लगाते समय। लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, अथवा आप इसी को बोल सकते हो कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। सेकंड दिया हुआ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, अथवा हम लिख सकते हैं इसी को सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। थर्ड इज tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, अथवा cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। आइए प्रूव करके देखते हैं फार्मूलों को। फर्स्ट दिया बच्चे, यहां पर भी हमें कुछ करना नहीं है, बस जिस चीज को प्रूव करना है उसी को लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को लेट किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, अल्फा बीटा साइन इनवर्स। अब ये इनवर्स उधर जाएगा तो सिंपल एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा, यानी बच्चे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और जब इधर है तो ये है इनवर्स फंक्शन। अब हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है इसका व्युत्क्रम यानी कि बच्चे उल्टा होता है हमारा 1/cosec थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चे, हम ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, फिर 10th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो। साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/cosec थीटा। अब यहाँ x के अपान कुछ नहीं हुआ और दो के दोनों पक्षों को पलटा, यानी कि इनका व्युत्क्रम किया। x/1 को पलट दिए तो हो गया 1/x। ऐसे 1/cosec थीटा चेंज होगा, क्योंकि लेफ्ट में आप हर को बना रहे हो अंश और अंश को हर, तो राइट में भी वही काम होगा, हर बनेगा अंश और अंश आएगा हर की जगह, तो हो जाएगा बच्चे cosec थीटा अपान 1 आप जानते हो, कोई जरूरी कंपलसरी होता नहीं है दिखाना। अब हमने क्या किया, इस cosec को इस साइड पर ट्रांसफर किया, तो cosec इधर आएगा तो क्या बनेगा बच्चे इनवर्स, यानी हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। अब जिसकी प्रूविंग देनी थी थीटा की, थीटा को इस साइड पर लिख लो, अथवा आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। थीटा की वैल्यू क्या लेट किए थे, साइन इनवर्स, तो यहाँ थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इस तरह से हमारा प्रूव हो गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। एक बार फिर देखते हैं इसी को। लेट हमने क्या किया बच्चे, साइन इनवर्स x को मान लिया थीटा, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया थीटा। साइन इनवर्स उधर गया, बना सिंपली साइन, यानी x इज इक्वल टू बच्चे मिल गया साइन थीटा की, x के अपान 1 लेट किया और साइन थीटा का व्युत्क्रम लिखा 1/cosec थीटा, फिर दोनों ही पक्षों को पलट दिया तो x/1 पलटा हो गया 1/x। 1/cosec थीटा हुआ cosec थीटा, cosec को इस साइड पर भेजा बन गया इनवर्स, यानी थीटा इज इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों cosec इनवर्स 1/x। थीटा जो हमने लेट किया था, यानी साइन इनवर्स x को हमने लेट किया था थीटा,
तो थीटा की जगह हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स, यानी मिल गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी तरह से आप बाकी इन दोनों अनुपात को सिद्ध कर सकते हो आप। सेकेंड इसी में मान लीजिए आपको प्रूव करना है कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, तो इसकी भी प्रूविंग आपको दे रहा हूं। आप यहां क्या करिए कि कॉसेक इनवर्स एक्स को लेकर लीजिए थीटा की बात, लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बच्चे थीटा। कॉसेक इनवर्स उधर जाएगा, सिंपल कॉस यानी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस सेक थीटा। फिर हमने क्या किया, कॉसेक का व्युत्क्रम हमें पता है बच्चे होता है 1/sin थीटा। एक्स इज इक्वल टू मिल गया हम लोगों को 1/sin थीटा। फिर रूल यही, दोनों ही पक्षों को पलट दीजिए, तो x/1 हो जाएगा 1/x और 1/sin थीटा हो जाएगा बच्चे साइन थीटा पे। फिर ये साइन है, इधर आएगा क्या बन जाएगा बच्चे इनवर्स, यानी आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इस एंगल का इनवर्स बना यानी 1/x। थीटा आप लेट किसको किए थे, कॉसेक इनवर्स को, थीटा की जगह हमने लिख दिया कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x की। तो इन फार्मूलों को आप उतार लीजिए एक बार अपनी कॉपी पर, बाकी दो फार्मूले यहां बच रहे हैं और दो यहां, इनको आप खुद से